नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा एक तरीके से कहें तो हम लोग कंट्रोवर्शियल होने वाला है, क्योंकि आप लोग थंबनेल देखकर जो आए होंगे वैसा इस वीडियो के अंदर जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही डिटेल में, जो कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर पिछले कुछ सालों से नहीं लेकिन अराउंड 10 सालों से एक प्रैक्टिस चल रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है एज ए टेक्नीशियन भी और जो कार यूज़र है उन लोगों के लिए भी। तो वो क्या प्रैक्टिस है, सिंपल सी बात, आप लोगों ने थंबनेल देखा ही है। मीटर को जो हम लोग डाउन करते हैं, वो जो प्रैक्टिस है कितनी खराब प्रैक्टिस है और वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो हम लोग आज के वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है अभी तक तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी। देर नहीं करते, चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मीटर रिपेयर करने की या अगर हम लोग बात करें, जैसे कि सब लोग, बहुत सारे लोग हैं आज इंडस्ट्री में हमारे टेक्नीशियन भाई जो मीटर का काम करते हैं। अब देखिए, जब बात आती है मीटर का काम करना, यानी कि गाड़ियों का जो मीटर है, स्पीडोमीटर है या ओडोमीटर, आप जितने भी उसके अंदर डिजिटल मीटर बोल लीजिए, एनालॉग मीटर बोल लीजिए, बहुत सालों से रिपेयर होते आए हैं, लोग उसका काम करते आए हैं। तो फिर ये जो अभी जो हम लोग देख रहे हैं, ज़्यादा जो उछाल आया हुआ है वो एक ही डिमांड में आया हुआ है, और वो डिमांड है मीटर को बैक करने वाली डिमांड या फिर मीटर को रिवर्स करने वाली डिमांड। अब ओडोमीटर जो होता है हमारा, जहाँ पे हमारे गाड़ी कितनी किलोमीटर चली है वो हमको दिखाई देता है, उसको हम लोग जो है ना किसी तरीके से बैक करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं ना इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कौन लोग ये कर रहे हैं। तो बस सिंपल सी समझ के ले लीजिए कि एक डीलर है जिसने एक गाड़ी खरीदी है, जो उसने बहुत ही कम कीमत में खरीदी है। समझो 2 लाख रुपए में उसने XYZ गाड़ी खरीदी है। वो 2 लाख रुपए में गाड़ी जो उसने खरीदी है, उसको पता है कि अगर वो बेचने जाएगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर उसने बॉडी वगैरह ठीक करवा दी, उसने टायर्स चेंज कर दिए, सब कुछ चेंज कर दिया, मतलब सब ठीक तरीके से उसने बढ़िया कार बना दी, तो भी उसको 2.5 लाख से ज़्यादा की बिकने वाली नहीं है। लेकिन अब वो जो डीलर है, उस डीलर का लालच जो है ना वो बहुत बड़ा है। तो वो क्या करता है, वो चाहता है कि किसी तरह से अगर मैं इसका किलोमीटर कम कर दूं, तो मैंने बॉडी अच्छी बना दी, मैंने टायर चेंज कर दिए, मैंने सारी कंडीशंस बढ़िया कर दी है फिजिकल तौर पे, अगर मैं सिर्फ रीडिंग कम कर दूंगा तो इसकी कीमत जो है ना लाख रुपया बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे शुरू होता है सारा प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम ये है कि वो फिर ऐसे इंसान को ढूंढता है जहां पे वो मीटर को डाउन कर सके। अब देखिए, उसको पता है कि अगर वो 2 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी को सिंपली अगर 50,000 पे लेके आ जाते हैं, 60,000 किलोमीटर पे लेके आ जाता है, तो वहां पे उसकी जो कीमत है वो सीधा 50,000 रुपये बढ़ जाएगी। अब ये काम करवाने के लिए वो 5,000 रुपये तक देने के लिए तैयार है। ठीक है, ये है वो इंडस्ट्री। अब ये हो गया, जो सेलर है वो ये काम करवा रहा है। लेकिन अब हम बायर की तरफ जाते हैं। बायर जो है, जो कार सेकेंड हैंड में खरीद रहा है, उसके माइंड में क्या है, उसके माइंड में ये है कि उसने 60,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी खरीदी, यार इतनी बढ़िया रेट में मिल गई, 3 लाख रुपए में मिल गई मुझे, टायर भी नए हैं, उसके इंटीरियर वगैरह भी बढ़िया है, रीपेंट हुई 1-2 पैनल पे, लेकिन गाड़ी का इंजन वगैरह सब कुछ एकदम बढ़िया है। ठीक है, लेकिन दोस्तों वो जब ये गाड़ी खरीदता है, खरीदने के बाद में जब वो गाड़ी चलाता है, उसको हर 3 से 4 महीने में, 6 महीने में मेंटेनेंस निकलना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि 2 लाख किलोमीटर जो गाड़ी चली है ऑलरेडी, उसका एक लाइफ हो चुकी होती है, तो उसका मेंटेनेंस जो है ना बहुत ज़्यादा निकलता है। एंड मेंटेनेंस ज़्यादा निकलने की वजह से ये जो बेचारा जिसने सस्ते में सोच कर गाड़ी खरीदी थी, उसका 3 से 4 लाख रुपये अगले आने वाले 1-2 साल में ही चला जाता है। अब जब ये भी बेचने के लिए जाता है ना, तो इसको वैल्यू नहीं मिलती है। तो ये होता है। देखिए, आप एक तरफ सोच रहे हैं, जो सेलर है जिसने गाड़ी बेची वो सोच रहा है कि उसको मुनाफा हो जाए, जो बायर है वो सोच रहा है उसको मुनाफा हो जाए। लेकिन यहाँ पे ये जो व्यवहार हुआ, ये व्यवहार हुआ फ्रॉड का व्यवहार। ओके, अब ये फ्रॉड के व्यवहार में बेची किसी ने और खरीदी किसी ने। तो एज ए टेक्नीशियन हम कहाँ पे फंसे? हम फंसते हैं यहाँ पर, क्योंकि ना तो सेलर और ना ही बायर, उनको नहीं आता मीटर को कैसे बैक करना है। वो जाता है एक टेक्नीशियन के पास और बोलता है, यार ये मेरे को बैक करवा के दे दे, अगर तू मेरे को करवा के देगा तो मैं तेरे को हर महीने इतनी गाड़ियां दूंगा। अब ये हिसाब लगाते हैं कि यार एक गाड़ी के पीछे 1,500 से 2,000 रुपये मिल रहे हैं, सामने वाला बंदा मुझे प्रॉमिस कर रहा है महीने की 30 से 40 गाड़ी दूंगा, तो ये सोचता है भाई 60 से 70,000 रुपये का फिक्स मेरा बिजनेस चालू हो जाएगा। इस चक्कर में ये पूरा का पूरा मार्केट जो है वो बना।
अब मैं इसी वीडियो के अंदर आपको ये भी पूरा डिस्कस करूंगा। शायद अगर वीडियो लंबा भी हो गया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप लोग ये पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे भी पॉइंट बताने वाला हूं जिसकी वजह से आज आप अगर ये काम कर भी रहे हैं तो वो काम आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए। मैं आपको 3 बड़े रीजन इसमें देने वाला हूं। तो मीटर डाउन करके गाड़ी बेचना या मीटर डाउन करना, आप भले गाड़ी बेचे नहीं, आपका बेचने में कोई हाथ ना हो, लेकिन वो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको लेकर सबसे पहले सवाल आता है कि ये जो काम है मीटर बैक करने का, देखिए मैं तो सर्विस दे रहा हूं ना, मैं तो सिर्फ उसको चेंज करके दे रहा हूं रीडिंग को, मैंने तो बेची नहीं ना, मैंने खरीदी, तो इसमें मेरा रोल कहां से आया? तो ये लीगल है या इलीगल है, सबसे पहला पॉइंट। तो मैं ना अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा दोस्तों, मैं आप लोगों को 4 ऐसे कानून पढ़ के बता देता हूं जो हिंदुस्तान के लॉ में आते हैं कि अगर कोई मीटर बैक करता है तो उसमें उसको क्या किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है कानूनन तौर पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो हमारा लॉ आता है, 5 ऐसे कानून है। सबसे पहला आप लोग यहां पे देख पाएंगे साइड में मेरे, अच्छा ये जो है ना मैं यहां पे दिखा रहा हूं कि ये कोरा करके एक वेबसाइट है जहां पे ये पूरी डिटेल है, आप लोग अगर चाहें तो इंटरनेट पे जाके ये सारे कानून पढ़ सकते हैं। सबसे पहला लॉ आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ में इन इंडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ आर इन अ प्लेस टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ बायर, यानी कि जो खरीदार होता है उसके जो राइट्स है, उसके जो हक है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। अब अगर कोई भी किसी भी तरीके का वायलेशन करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ में, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है 2019 के जरिए प्रोवाइड्स कंज्यूमर द राइट टू सीक कॉम्पनसेशन। पहला कानून यह है कि अगर समझ लीजिए किसी कस्टमर ने वो गाड़ी खरीदी, उसको पता चल गया कि इसका मीटर डाउन किया हुआ था, तो सबसे पहला कानून यह है कि वो जाकर अपना पूरा कॉम्पनसेशन मांग सकता है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत वो उसके ऊपर केस कर सकता है, कॉम्पनसेशन मांग सकता है, और जो भी वो चाहे डिमांड कर सकता है सेलर से। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा कानून जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 क्या कहता है कि अगर ओडोमीटर किसी भी तरीके से चेंज किया गया है या गलत तरीके से बता के दिया गया है, तो इट कैन बी सीन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी एंड द बायर मे बी इंटाइटल्ड टू रेमेडीज लाइक अ रिफंड और कॉम्पनसेशन। यानी कि जो कंज्यूमर है, जो बायर है, बायर को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए या फिर जो भी वो डिमांड करे। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो है ना, यहां तक ये 2 कानून में बात चल रही है कॉम्पनसेशन की, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ 2019 और सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो 1930 में बनाया गया है। इसके बाद आता है क्रिमिनल ऑफेंस, तीसरे नंबर का क्रिमिनल ऑफेंस। क्रिमिनल ऑफेंस में क्या है? प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ व्हीकल्स ओडोमीटर रीडिंग कैन ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ क्रिमिनल ऑफेंस इन सम केसेस अंडर सेक्शन 420, यानी 420 की धारा के तहत फ्रॉड का केस बनता है। ये हो गया क्रिमिनल ऑफेंस। क्रिमिनल ऑफेंस मतलब एक अपराध हो गया। 4 नंबर पे आता है सिविल लॉ सूट। Buyers who have been misled for false information may choose to file civil lawsuits against the seller to recover damages or seek specific performance। अब सेलर से वो जो चाहे वो डिमांड कर सकता है सिविल लॉ सूट के जरिए, यानी कि वो बहुत ही बड़ा कानूनी कार्रवाई कर सकता है उस सेलर के ऊपर या फिर इस पूरे के पूरे रैकेट में जो भी इन्वॉल्व है। यानी अगर आपने वो सर्विस प्रोवाइड की है तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। इसके बाद आता है लास्ट और जो सबसे डेंजर है आज के टाइम पे हिंदुस्तान में, कंज्यूमर फोरम। कंज्यूमर फोरम कस्टमर यानी कि जो बायर है वो अप्रोच कर सकता है कंज्यूमर फोरम को, और कंज्यूमर फोरम बायर के बिहाफ पे डायरेक्ट केस कर सकता है आपके ऊपर और जिसने गाड़ी बेची उसके ऊपर। अगर हम सवाल करें कि ये कानूनन सही है या नहीं है, तो हिंदुस्तान के लॉ के हिसाब से ये इलीगल है। 5 मामलों में ये केस बनता है। अब वो जो बायर है, मैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप अगर बायर हैं तो आप भी ये याद रखिए कि आपका राइट है 5, आपको हिंदुस्तान का कानून 5 राइट्स देता है कि आप इन एक्ट के जरिए उस सेलर के ऊपर और जिसने ये सर्विस प्रोवाइड की है उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप में से बहुत सारे टेक्नीशियन ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरी बातें आज शायद आप लोगों को चुभेगी, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि आखिरी में मैं ये भी बताऊंगा कि आप ये काम छोड़कर दूसरे तरीके से
कैसे अपने लिए मुनाफा बना सकते हैं ईमानदारी से। ठीक है, अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी तो पहला जो मैंने बताया था इलीगल है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आता है दूसरी बात। तो पहला नुकसान क्या है? इलीगल है, आपको जेल हो सकती है, आपके साथ कॉम्पोजिशन हो सकता है, कोर्ट केस कचहरी दुनिया भर की मगजमारी। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो किसी को समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, ना तो सेलर को जो गाड़ी बेच रहा है सेकेंड हैंड में उसको समझ में आ रही, ना हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए टेक्नीशियन ना आपको समझ में आ रही है। और वो पता है क्या है, एक समय था जब किसी बायर को सेकेंड हैंड में गाड़ी खरीदनी होती थी ना, तो वो अपने लोकल डीलर के पास जाता था। वो लोकल डीलर में एक डीलर के पास जाता था, एक गाड़ी देखता था, पसंद आती थी, लेता था, नहीं लेता था, दूसरे के पास जाता था। अब इस तरह से क्या था, एक कम्युनिटी थी जो कि रीसेलर लोगों की कम्युनिटी होती थी। अब जो बायर था ना उसका भरोसा था कि नहीं यार, ये जो सेलर है ना ये बहुत ही जेन्युइन सेलर है, ये मुझे खराब गाड़ी नहीं बेचता, जब तक कि ये सारी चीजें शुरू नहीं हुई थी। ठीक है, पिछले 10 सालों में हमारा जो बायर है उसका भरोसा टूट गया है जो लोकल डीलर है उसके ऊपर। अब वो क्या करता है, इस बात का फायदा जो है ना फिर बड़ी बड़ी कंपनीज उठाती है। देखिए, आपको लगेगा कि ठीक है यार, मैं तो कर रहा हूं, मैं तो पैसे कमा रहा हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है। आज कमा रहे हैं ना, अगले 5 साल में आप कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे कोई गारंटी नहीं है। आज 2 कंपनी इंडस्ट्री के अंदर ऐसी है, स्पिनी और कार्स 24। हालांकि और भी है, जो 2 नाम है मैं बता रहा हूं, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये 100% गारंटी लेते हैं कि मीटर नहीं बैक किया हुआ होगा। ठीक है, ये पूरी तरह से कस्टमर को जाके पहले ट्रायल देते हैं गाड़ी का, उसके घर पे जाके अपॉइंटमेंट लेकर ट्रायल देंगे, उसको गाड़ी दिखाएंगे, उसको चला के बताएंगे, उसको ईएमआई का ऑप्शन देंगे, उसके डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, सब उसको घर पे बैठे बैठे हो जाता है। और आप जो लोकल में डीलर पैसा दे रहा था या जो डिमांड कर रहा था उससे 10 से 20 हजार रुपए कम में। करेक्ट है। अब सोच के देखिए कि ये इतनी बड़ी कंपनीज बन गई हैं ये सिर्फ रीसेल के बिजनेस में, कि हम लोग फिर भी वही प्रैक्टिसेस छोड़ ही नहीं रहे हैं। हमने ये प्रैक्टिस शुरू की तभी तो ये प्रॉब्लम आई है। आज पहले एक डीलर होता था जो गाड़ी बेचता था, वो एवरेज गाड़ी के ऊपर 50 से 60 हजार रुपए कमा लेता था, सही कंडीशन की गाड़ी अगर उसने बेची तो। इसीलिए उसको ज्यादा पैसा कमाना है ना, तो कंडीशन देखकर गाड़ी खरीदता था ताकि उसको ज्यादा मार्जिन मिल सके। आज क्या है, वो किसी भी कंडीशन में गाड़ी खरीद लेता है, लोकल में उसका काम करवा लेता है, मीटर डाउन करके ज्यादा में बेचने की कोशिश करता है। उसका रीजन क्या है, काम कम है, पहले की तरह गाड़ियां नहीं बिक रही है उसकी। ठीक है, उसके पास महीने में पहले वो 20 गाड़ी बेचता था, आज वो 10 भी नहीं बेच पा रहा है। अब जब 10 नहीं बेच पा रहा है तो वो क्या करेगा, वो इसी तरीके के काम करेगा ना। लेकिन ये हुआ कहां से शुरू, ये शुरू ही वहां से हुआ जहां से ये लोगों ने मीटर डाउन करना शुरू किया, गाड़ी के डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करना शुरू किया। आप सोच के देखिए कितना बढ़िया प्रोफेशन था। आज भी है कि आप एक गाड़ी खरीदिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप एक गाड़ी खरीदिए 2, 2.5, 3 लाख 4 लाख रुपया लगा के, उस गाड़ी को आप देखिए कि उसमें क्या कमियां हैं, उनको पूरी कीजिए, उनको पूरी करके फिर आप एक बायर ढूंढिए। जो आपने 4 लाख लगाए या 4.5 लगाए, 4.5 की जगह पे आप उसको बायर को मनाइए कि भाई मैं 5 लाख में बेचना चाहता हूँ या मैं 5, 5.25 में बेचना चाहता हूँ। आप बेचिए और एक गाड़ी पे समझ लीजिए आपने एक महीने में एक गाड़ी बेची तो आपने 50 हजार रुपए कमाए। कितना बढ़िया बिजनेस है। लेकिन आज 30 हजार रुपए निकालना भी मुश्किल हो गया किसी भी डीलर के लिए। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि कस्टमर का भरोसा उठ चुका है भाइयों, उठ चुका है ये भरोसा। ठीक है, तो ये है दूसरी बड़ी प्रॉब्लम। सबसे पहला इलीगल केसेस, दूसरा बिजनेस ही नहीं होगा तो किसके लिए करोगे। मीटर डाउन करने की महंगी महंगी मशीनें लेके बैठ जाओगे, जब कंज्यूमर खरीदने ही नहीं आएगा तो डीलर बेचेगा किसको, और वो अगर बेचेगा ही नहीं तो आप मीटर किसका डाउन करेंगे। सोच के देखिए। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और वो ये है कि अगर आप ये काम करके पैसा कमा रहे हैं तो अपने आप से पूछिए कि इसमें आपकी क्या स्किल है, आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो वैल्यूएबल है डीलर के लिए, कंज्यूमर के लिए, गाड़ी के लिए। ऐसा क्या कर रहे हैं आप। मीटर डाउन करके अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो दोस्तों इसमें आप कोई कलाकारी नहीं कर रहे हैं। ये जो पूरी कलाकारी है ये है उस टूल की। कौन सा टूल, जो आपने खरीदा है। अब कोई 25 हजार का खरीदता है, कोई 2.5 लाख का खरीदता है, जैसा जिसकी जरूरत, जैसे जिसका बजट, वो उस तरीके से खरीदता है।
तो मैं दोस्तों यही कहूंगा आपसे कि ठीक है, अगर आप ये कर भी रहे, मैं नहीं जानता कौन कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप हजारों लोग हमारी वीडियो देखते हैं, हमारा फर्ज ये है कि हम आपको सही जानकारी पहुंचाएं। ये है सही जानकारी, समझ लीजिए। अगर आप ये काम करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं ना, तो एक बात आज मैं आप लोगों को क्लियरली बता देना चाहता हूं, वो ये है कि ये रोजी रोटी ज्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि इसमें आपकी कोई कलाकारी नहीं है। ये सारी काम मशीनरी करती है। आप लोग अगर जाकर, मैंने एक वीडियो बनाई थी RD BS6 वर्जन 2 के ऊपर, BS6 फेज 2 के ऊपर, आप लोग आई बटन पे जाके देख सकते हो। वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि व्हीकल फिटनेस सेंटर क्या होंगे। व्हीकल फिटनेस सेंटर में जैसी गाड़ी जाएगी ना, मीटर टेम्पर हुआ है कि नहीं हुआ है, गाड़ी के साथ जो भी छेड़छाड़ की गई होगी, DPF ऑफ हुआ है नहीं हुआ है, ये ऐसा कुछ भी किया गया होगा, व्हीकल फिटनेस सेंटर में सब कुछ पता चल जाएगा। तो आप सोच के देखिए, आपने जो इमारत बनाई है वो रेत पे बनाई है, ठीक है ना, ये इमारत ढहने वाली है। और जब ये इमारत ढहने वाली है तो ऐसे में आपको क्या काम आएगा? आपको काम आएगा स्किल, और यही स्किल आपको फायदा देने वाली है। तो दोस्तों, इसी स्किल को बढ़ाने के लिए और आप तक सही स्किल और सही ट्रेनिंग्स आप तक पहुंचाने के लिए हमने अपना ऐप लॉन्च किया है। आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप लोगों ने ये ऐप देखा है या डाउनलोड किया है, तो हमने वहां पे मल्टीपल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए हैं और बहुत ही कम कॉस्ट में। तो मीटर डाउन करने का कोई भी कलाकारी नहीं है, इसलिए हम वो सिखाते ही नहीं, हमने पहले से कभी नहीं सिखाया। लेकिन ECM रिपेयर करना, रीप्रोग्राम करना, हार्डवेयर पे काम करना, व्हीकल डायग्नोसिस, ये सारी एक कलाकारी है। इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर यानी कि इसके अंदर स्किल है, और ये सारी स्किल आज के टाइम पे हम अपने ऐप के ऊपर बहुत ही कम कीमत में आप तक लेकर आ रहे हैं। प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग है, और ये प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग आपकी स्किल बढ़ाएगी। तो जब टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट होगा, मार्केट शिफ्ट होगा, कस्टमर का दिमाग शिफ्ट होगा, तब भी आप टिके रहेंगे इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप अपने आप को रेगुलरली एजुकेट कर रहे हैं। और आपको एजुकेट करने के लिए हमने अपना ऐप बनाया है। स्कैनकास्ट के ऐप पे जाइए, वहां पे आपको वायरिंग डायग्राम, पिन आउट, ये सब बहुत ही वन टाइम कॉस्ट पे मिल जाता है। साथ ही के साथ हमने एक फोरम बनाया, मतलब आप चैट बॉक्स के अंदर आप जाएंगे तो हमारा फोरम चलता है हमारे ऐप के ऊपर। फोरम में हम रेगुलर डिस्कशन करते हैं। जिन लोगों ने हमारा ऐप डाउनलोड किया है, उन्होंने ये महसूस भी किया होगा या देखा भी होगा कि रेगुलर डिस्कशन चलता है। कोई रिक्वायरमेंट आती है, हम यहाँ से भेज देते हैं। कई बार लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते हैं। ओपन फोरम हमने बनाया है, जिससे कि एक टेक्निकल कम्युनिटी हम लोग डेवलप कर सके। और इस टेक्निकल कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए आज सबसे ज्यादा जरूरत एक महंगे टूल की नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरत स्किल की है। और इसी स्किल को हम आप तक लेकर आते हैं। न ज्यादा पैसा देना, न अपना काम छोड़कर आना, बहुत ही कम कीमत में सही समय पर आप अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो पैसा आज आपको कमाने की जरूरत पड़ रही है इस तरीके के काम करके, जो कि पूरी तरह से इलीगल माने जाते हैं, तो वो आपको नहीं करने पड़ेंगे। आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आगे जो कानून होंगे वो सख्त होते जाएंगे। हिंदुस्तान दुनिया का आज तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल का मार्केट है। हर साल लगभग 40 से 45 लाख गाड़ियां हिंदुस्तान में बिक रही हैं। इसका मतलब अगले 5 साल में आप सोच के देखिए कि सर्विस के मामले में कितना ज्यादा काम हमारे पास होगा। लेकिन वो तभी तो कर पाएंगे ना जब हमारे पास में वो स्किल होगी उसके ऊपर काम करने के लिए। स्किल जब नहीं होती है ना, तभी हम शॉर्टकट मारते हैं। और शॉर्टकट मारने का तरीका क्या? चाबी कोडिंग के लिए टूल ले लीजिए, मीटर डाउन करने के लिए टूल ले लीजिए, DPF ऑफ करने के लिए सॉफ्टवेयर ले लीजिए, फ्लैशिंग के लिए ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। एक चीज मैं आप लोगों को आज आप लोगों को बता देना चाहता हूं, दुनिया में सक्सेस का सिर्फ 2 मंत्र है। पहला होता है लर्निंग, ठीक है, और दूसरा होता है हार्डवर्क। इसके अलावा और कुछ भी तरीका नहीं है दुनिया में सक्सेसफुल होने का। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आज की जो वीडियो है वो आपको बहुत काम की लगी होगी। और मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को ये वीडियो देखने के बाद गुस्सा भी आया होगा, पर कोई बात नहीं है। सही बात और सच्ची बात बोलने के लिए किसी से डरने की जरूरत नहीं होती है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।